70 बीपीएससी एस्पिरेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स और मेंस। अभी आप देखोगे सो एग्जाम का समय तो काफी कम है। और आयोग के द्वारा जो तारीख निर्धारित की गई वो 17 नवंबर की तारीख है। और इन चीजों को देखते हुए हमारे द्वारा आपको प्रतिदिन का टारगेट तो दिया ही जा रहा है जो कि आप सेल्फ में कर रहे हो। लेकिन फॉर द रिवीजन की बात करेंगे तो आपने कितना पढ़ा नहीं पढ़ा उसकी जानकारी मुझे नहीं है। और इसी को देखते हुए हम जो है उन्मेष बैच का मैराथन सेशन लेकर आ रहे हैं फॉर द 70 बीपीएससी एग्जाम। और ये तारीख की बात करेंगे तो ये 2 अक्टूबर से ऑन द ओकेजन ऑफ बापू जयंती वहां पे प्रारंभ किया जाएगा। और इंड की बात करेंगे तो 10 नवंबर को इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको 10 नवंबर की समाप्त इसलिए रखी गई है क्योंकि आप एक सप्ताह अपने खुद को एनालाइज कर पाओ। डेट्स वो बहुत ही बेटर टाइम होता है एक सप्ताह जो खुद को देखेंगे कहाँ पे कमी रह गई, किस प्रकार से चीजें को करना है, सेल्फ प्लान बनाना वाला वाला बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, और इसमें सेशन की टाइमिंग जो रहेगी प्रतिदिन आप देखोगे तो क्लास टाइमिंग 6:30 से लेके 9:30 तक रहेगी। और टेस्ट सीरीज की जो टाइमिंग जो रहेगी जहाँ पे हम लोग टेस्ट सीरीज को डिस्कशन करेंगे और करंट अफेयर्स को मेनली पढ़ेंगे इसमें, वो भी करंट अफेयर्स का न्यूली चीजों को पढ़ेंगे। हो सकता है अभी 1 से 2 महीना के बीच में भी बहुत सारे करंट अफेयर्स बन रहा है तो उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अब बाकी 6:30 से लेके 9:30 तक रहेगा पीछे का जो भी सब्जेक्ट है। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको बहुत ही थ्रूली आपको पढ़ना पड़ेगा, थ्रू आउट पढ़ना पड़ता है। काफी डिटेल्स में भी प्रश्न आने की संभावना होती है। वेटेज की बात करेंगे तो 20+ मार्क्स आते हैं। साथ में हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू करेंगे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेडिवल की बात करेंगे तो हम लोग और एनिसेंट की बात करेंगे तो इनको बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। आप बिहार के कॉन्सेप्ट पढ़ लो इसमें, जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, पाल है, गुप्ता है, मौर्यन है। ठीक है, आफ्टर द मॉडर्न की बात करें शुंगा कुषाण, ये सब आप पढ़ लो और एमसीक्यू आप लगा लेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो हम लोग नेशनल, बिहार, इंटरनेशनल थ्रू आउट कवर करने वाले हैं। और मैं मंथली करंट अफेयर्स ऑलरेडी कवर करवा रहा हूँ लेकिन सोच रहा हूँ एक बार बच्चों को पूरी इडुटेरिया याद करवा दूं। और इसमें आप देखोगे तो साथ में मैंने एमसीक्यू भी इसमें डाल रखा है। ठीक है, एमसीक्यू भी डाल रखा है, कम से कम सारे ही सेगमेंट से कम 500+ एमसीक्यू मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब टोटल 1500 एमसीक्यू इसमें रहेंगे जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के द्वारा दी गए जो मैगजीन्स होंगे या फिर पब्लिकेशंस उसको हम लोग कवर करेंगे। साइंस में हम लोग सिलेक्टिव टॉपिक जो पढ़ेंगे जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सोचेंगे इसे बहुत डीप में पढ़ेंगे तो दिक्कतें हो जाएगी, तो मैंने सोचा इसको डिजाइन में एमसीक्यू लेवल की डिजाइन करूँ ताकि जो चीजें जो है आपको हूबहू एग्जाम में आपको देखने को मिले। बिहार का थ्रू आउट कवर करेंगे हम लोग, थ्रूली पढ़ेंगे इसको। इसमें हम लोग इरुटेरिया के न्यू बुक को मैंने फॉर द रिवीजन ऐड कर दिया है। ठीक है, जिसमें तथ्य संग्रह करके आई थिंक कोई बुक आती है, उसको मैं सोच रहा हूँ आप लोग को कवर करवा दूं। और रात वाली सेशन जो होगी ना उसमें तो हम लोग केबीसी नैनो को डिटेल्स में पढ़ ही रहे हैं तो नो नो इशू। तो साथ में हमारा केबीसी नैनो फॉर द डिटेल चल रहा है। रिवीजन के लिए मैंने इरुटेरिया को इसमें शामिल किया है क्योंकि शॉर्ट है, जल्दी उसको रिवाइज किया जा सकता है। साथ में कंप्लीट एमसीक्यू के लिए मैंने इम्तियाज अहमद को प्रीफेयर किया है। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करूंगा तो थ्रू आउट हम लोग को पढ़ना है, इसमें से अच्छे तरीके से पढ़ना, नेशनल इंटरनेशनल तो पढ़ना है। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। ठीक है, न्यू वाली जो लूसेंट जो है उसमें ठीक ठाक ज्योग्राफी दिया हुआ, प्रश्न बनने रहेंगे तो वहीं से बन जाएंगे। ठीक है, हाँ डिटेल्स में हमको पढ़ना है, डिटेल में बात करेंगे तो हमको पढ़ना है ज्योग्राफी। और बिहार ज्योग्राफी के लिए मैंने केबीसी बोल रखा है। ठीक है, केबीसी इज द बेस्ट ऑप्शन। एमसीक्यू हम लोग इम्तियाज अहमद से करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना यहाँ पर भी एमसीक्यू की बात करेंगे तो इम्तियाज अहमद से करेंगे फॉर द बिहार। और नेशनल इंटरनेशनल का एमसीक्यू के लिए हम लोग घटना चक्र को प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हम लोग नेशनल इंटरनेशनल का नेशनल इंटरनेशनल सॉरी नेशनल इंटरनेशनल नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे नेशनल एंड बिहार होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। और यहाँ पे बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सब कुछ को हम लोग देखने वाले हैं। साथ में अगर बात करेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ठीक है, आरबीआई हो गया, करेंसी वगैरह हो गया। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे जो कि टू द पॉइंट हमारे प्रश्न एग्जाम में बन जाए। टेस्ट सीरीज की बात करेंगे तो हम लोग किसी भी इंस्टीट्यूट का कंप्लीट टेस्ट सीरीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चाहे परफेक्शन का करें, परमाईएस का करें या फिर केजीएस का करें, इडुटेरिया का करें, मैटर नहीं है। लेकिन इस प्रकार से हम लोग करेंगे से उनका सारा ही टेस्ट सीरीज को डिस्कस कर दें। जैसे कि से बात करेंगे तो उनका सबसे पहले सेक्शनल होगा और सेक्शनल के बाद उनका फुल टेस्ट होगा। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट होंगे तो उन दोनों को हम लोग करेंगे। किसी भी एक इंस्टीट्यूट को हम लोग पूरी तरीके से कवर अप करेंगे, आपको कोशिश करेंगे उसको 2 बार कर जाए। ठीक है, ताकि प्रश्न जो है अगर वहां से बन सकते हैं तो बने, लेकिन प्रश्न वहां से बनने की संभावना कम होगी। टेस्ट सीरीज बनाने का मेरा मतलब ये रहेगा आपको सिखाया जाएगा हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू अप्रोच योर क्वेश्चन इन एग्जाम। और साथ से जो इलिमिनेशन मेथड जो होगा, वो टेक्निक जो होगा, इलिमिनेट किस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं वो आपको सिखाई जाएगी। ठीक है,
ये सारी चीजें जो रहेगी, ठीक है, एक पैकेज के साथ आपको मिल रहा है, ठीक है। इसकी मात्र फी जो है 1499 इसकी फी मात्र रखी गई है, जिसमें आप देखोगे तो कंप्लीट आपको ये मैराथन सीरीज के अलावा 6 मंथ आपको मेंस की वैलिडिटी मिलेगी। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट तभी होगा जब आप प्रीलिम्स के साथ आप मेंस भी करोगे। अभी मेंस में नहीं करवा रहा हूँ, अगर आप चाहो तो एक एक प्रश्न अभी भी लिख सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो आपको मेंस के लिए तो आना ही पड़ेगा। तो मेंस के मेरे यहाँ कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, जहाँ पे आपको जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2 एंड साथ में अगर बात करोगे तो इससे इसकी भी प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी, ठीक है। जनरली लोग क्या करते हैं, जीएस पेपर 1 एंड 2 का एक साथ फी रखते हैं, एसए का अलग रखते हैं, इंक्लूडिंग अगर आप जाओगे तो पीवाईक्यू का अलग फी रखते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, सबको इसी में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। मात्र 1499 पे करके और आपको इसको इस बैच को इनरोल करना है, जहाँ पे आपका मैराथन सेशन हो जाएगी, साथ में आपको मेंस फाउंडेशन में भी आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। थ्रू आउट रिवीजन आपका इस बैच में हो जाएगा और इससे बढ़िया चीजें आपको नहीं मिलेगी। अच्छी चीजें क्या है ना, आपको 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि अगर आप क्लासेस मिस कर देते हो तो वीडियो भी आपको मिल जाएगी, और साथ में क्लास के बीच में भी डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। क्लास के बीच में आप बोलोगे, आपकी आवाज मेरे तक आएगी, मैं कुछ बताऊंगा तो आप तक तो जाएगी ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे कमेंट कर रहे हैं और जो मेंटोर है उनके पास आवाज नहीं जा रही, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ये सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। हाँ, एक चीज और भी, इसमें मैंने पॉलिटी को छोड़ दिया। फॉर द बीपीएससी पॉलिटी हमको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर जो है हमको बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ता है फॉर द प्रीलिम्स। मेंस में तो बहुत डीपली पढ़ना ही है। तो मैं उस इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ाते हुए साथ में मैं पॉलिटी का, ठीक है, एमसीक्यू आपको करवाऊंगा, ठीक है। और एमसीक्यू के लिए जो पॉलिटी का जो मैं एमसीक्यू करवाऊंगा वो यूपीएससी का होगा, ठीक है। यूपीएससी लेवल का एमसीक्यू आपको करवाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो प्रश्न जो 69 बीपीएससी में पॉलिटी के कुछ प्रश्न पूछे गए थे और वैसे प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, हमारे लिए बेस्ट करवाया जाएगा। बात करेंगे ये क्लासेस किस लैंग्वेज में रहेगी, तो देखिए जो मटेरियल आपको दिया जाएगा वो बाइलिंगुअल होगा, दोनों ही माध्यम से आपको सारे ही मटेरियल आपको दिए जाएंगे। लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा जो होगी, कॉन्वर्सेशन की लैंग्वेज होगी, वो हिंदी होगी, ठीक है। बाकी जो पढ़ाने का जो तरीका होगा, अगर आप हिंदी समझने में आपको दिक्कत होती है तो इंग्लिश में आपको बता दिया जाएगा, लेकिन मेनली जो डिस्कशन जो होगा सो हिंदी में होगी। इसलिए आप लोग इसको देख लीजिए, जिनको बिल्कुल भी हिंदी नहीं समझ में आती है फिर तो आपको बिहार में रहते हुए तकलीफ तो हो सकती है कुछ चीजों में, ठीक है। जैसे पेपर में भी जैसे एक एस्से का पेपर आता है, तीसरा नंबर प्रश्न जो होता है जो कि पूरे हिंदी नहीं रहती है, हिंदी से भी आप थोड़ा नीचे चले जाओ तो गांव देहात में जो बातें जो होती है, ठीक है, शुद्ध ठेठ भाषा वो आपको देखने को मिलती है। थोड़ा सा आपको अपना समझ को बढ़ाना पड़ेगा इन सारी चीजों को देखते हुए। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात, एक चीजें मैं और भी कहता हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ आप में से जो भी ये बहुत ही मेरिटोरियस छात्र है, सबके सब प्रीलिम जरूर क्वालिफाई करेंगे, लेकिन किन्हीं को लग रहा होगा से अगर मैं प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई करूं तो मैं यहाँ पे 1499 अगर पे कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होती तो मेरे लिए मेंस का क्लास यूजफुल नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे अगर जब भी आप बीपीएससी देते हो तो आपका प्रीलिम्स के साथ आपका मेंस भी अगर तैयार है तो ही आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, ठीक है। तो 6 मंथ का मेंस फाउंडेशन में तो आपको ऐड किया ही जा रहा है, लेकिन हाँ एक ऑफर मैं आपको और भी देता हूँ, ठीक है। अगर बाय द वे अगर आपने प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई किया, ठीक है, प्रीलिम्स अगर आपने नहीं क्वालिफाई किया तो नेक्स्ट जो हमारा 71 का जो बैच जो आने वाली है, 71 का जो बैच आने आप उसमें मात्र 699 पे करके, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस का ठीक कॉम्प्रिहेंसिव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर बाय द वे ऐसा होता है, भगवान न करे अगर ऐसा हो, तो मात्र 699 पे करके आप 71 के बैच को भी इनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपका वैलिडिटी की बात करेंगे तो 18 मंथ की उसकी वैलिडिटी होगी, ठीक है। अप टू 18 मंथ हो सकता है, पहले एग्जाम हो जाए 2 महीना लेटेस्ट है तो अप टू 80 मंथ हम लोग बता रहे हैं, अगर उससे भी आगे जाएगा तो आपके लिए रहेगी, ठीक है। तो अप टू 80 मंथ की इसकी वैलिडिटी होगी। और साथ में आप अगर ध्यान में रखोगे तो इसमें प्रीलिम्स है और मेंस, ठीक है, दोनों इंक्लूड है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस फी अगर मान लीजिए यूजलेस अगर जाता है, नथिंग यूजलेस इन दिस सोसाइटी, अभी के समय में कुछ भी यूजलेस नहीं, आपको सीखोगे ही। लेकिन अगर बाय द वे अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं होती है तो मेंस फाउंडेशन तो आपको दिया ही जा रहा है, साथ में 71 का भी बैच दिया जा रहा है, उसके लिए मात्र आपको, ठीक है, 699 पे करना है, ठीक है। मात्र 699 रुपया पे करके आप हमारे साथ 71 में भी जुड़ सकते हैं, इसलिए निश्चिंत रहिए। सब कुछ छात्र हित में ही रह के बनाया गया और बेहतरीन बनाया गया। इसको एक बार आप लोग जरूर देखिए, जरूर इनरोल कीजिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। ये जो वैकेंसी जो आई है अप्रोक्स 2000 के आसपास है, 20,000 रिजल्ट आयोग के द्वारा दिया जाएगा और बेस्ट रहेगी आपके लिए, ठीक है। बाकी कोई डाउट्स के लिए जो नंबर जो आपको प्रोवाइडेड किए गए ग्रुप में, वहां पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारी प्रकार की चीजें मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच हमें सुनने के लिए।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।